राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के दिल्ली में जनसभाएं आयोजित, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिसोदिया, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी निवेदिता शर्मा, प्रेम व पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि आरजेपी पार्टी को चुनाव चिन्ह चारपाई मिला है और उसी चारपाई के प्रतीक को लेकर शेर सिंह राणा व उनके प्रत्याशी क्षेत्र में भ्रमण करने निकले व जनसभा का आयोजन किया। ये सबसे पहले सिसोदिया चौपाल, झड़ोदा माजरा, उसके बाद फैट कॉलोनी नियर झड़ोदा गांव विधानसभा बुराड़ी में जनसभा और जनसंपर्क किया। आपको बता दें कि शेर सिंह राणा सहित पार्टी के नेताओं का लोगों ने जगह जगह फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। जब हमारी टीम ने शेर सिंह राणा से उनके प्रत्याशी की जीत की बात कही तो शेर सिंह राणा ने सीधे तौर पर बता दिया कि हमें वोट की चिंता नहीं है, क्योंकि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे बल्कि जनता अपने खर्चे पर खुद लड़ रही है, इसलिए हमारी जीत पक्की है। लोगों ने हमें तन मन धन से सपोर्ट किया है और 25 तारीख को जनता कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही और मनोज तिवारी जैसे नचनिया को जवाब देगी और बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि जनता ने हमारे प्रत्याशी निवेदिता शर्मा प्रेम को जिताने का पूरा मन बना लिया है। और क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, आज हम दिल्ली के जो उत्तर पूर्वी जिला सीट है इसके झड़ौदा गांव में मौजूद हैं और बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पे हमारी बहन निवेदिता शर्मा जी का कराया गया है। आपने देखा भारी संख्या में हमारी माताओं बहनें के साथ साथ बुजुर्ग और युवा भी शामिल थे। अभी 2 कार्यक्रम झड़ौदा में हुए हैं, एक सिसोदिया पंचायत में, पंचायत घर में, और एक जो है कौन सी कॉलोनी है? फैट कॉलोनी। तो हमें बहुत देखिए, दूसरे प्रत्याशियों का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है और वोट के साथ साथ नोट की भी जो है वो दे रहे हैं अपनी तरफ से आशीर्वाद के रूप में, तो इससे वोट की तो हमें कोई चिंता ही नहीं है। जब आदमी अपनी जेब से 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये और कईयों ने तो 5-5 हज़ार रुपये भी दिए हैं, तो इससे ये समझने की तो आपको समझ ही सकते हैं कि वोट की तो हमें कोई चिंता ही नहीं है। तो भारी वोट हमें 25 मई को यहाँ से मिलेगा और उत्तर पूर्वी ज़िले से कन्हैया जैसे देशद्रोही को और मनोज तिवारी जैसे नचनिया को, दोनों को दिल्ली से बाहर भगाने का काम हमारी देशभक्त BL शर्मा जी की सुपुत्री निवेदिता शर्मा जी करने जा रही हैं और आप देखिएगा कि जनता इसके लिए मन बना चुकी है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिन क्षेत्रों में आप अपने प्रत्याशी के साथ दौरा कर रहे हैं अपनी पार्टी का झंडा लेके, क्या कुछ कमियां वहाँ देखने को मिल रही हैं? पानी से लेके, सड़क से लेके, नाली से लेके क्या कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं? क्या लगता है कि 2 बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी जी, क्या ग्राउंड पर उनका काम देखने को मिला? देखिए, उनको नाचने से फुर्सत मिले मोदी जी के सामने तो फिर वो यहाँ की जनता का कुछ भला करते। तो वो मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी को सीरियस लोग जो कि देश की तरक्की के लिए विचार रखते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, दुर्भाग्य है बीजेपी का, अपने आप को बोलती है कि हम एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो इनको कोई सीरियस प्रत्याशी नहीं मिलते इस तरह के जो देश की सेवा करना चाहते हो। जी 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 बोलिए। जी राणा जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति की आवाज़ एक चारपाई है, जो चारपाई इस बार संसद भवन में जाके कहीं न कहीं जनता, देखिए, ये जो चारपाई है ये निशानी होती है 36 बिरादरी की। हमारे घर पर भी जब चारपाई होती है तो हर कोई जब आता है तो उस पर इज्जत के साथ उसको बैठाया जाता है। जब दुनिया में आते हैं तब भी चारपाई पे लेटते हैं, रात को आराम भी चारपाई पे जाके ही मिलता है। पूरे दिन का जब थकान होती है तो चारपाई पे उतरती है और जब इस दुनिया से जाते हैं तो भी चारपाई पे ही जाते हैं। लोकतांत्रिक थकान को कैसे ये चारपाई दूर करें? इस लोकतांत्रिक चारपाई का हम बता दें कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का ये चुनाव निशान है और इस पर हम 36 बिरादरी को बैठाएंगे इज्जत के साथ, न किसी का अधिकार छीनेंगे, न किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों की चारपाई, दोनों की खाट जो है इस बार खड़ी कर देंगे। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है और यहाँ आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को हम खाट पर सुलाएंगे। नहीं, हमारा किसी से गठबंधन नहीं है। जहाँ पर हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है
वहाँ पर कुछ शर्तों के साथ वहाँ के जो उम्मीदवार हैं, हमने पार्टी को कभी समर्थन नहीं दिया, हमने जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन दिया है जहाँ पर हम नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार भी निकम्मे हैं और पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। दोनों उम्मीदवार आपके सामने हैं, कांग्रेस बीजेपी के, उनके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। एक देश तोड़ने वाला व्यक्ति है और एक को नाचने से फुर्सत नहीं। देखिए राणा जी, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है लोकसभा में, और उधर बीजेपी है। क्यों चुनेगी आरजेपी के प्रत्याशी को जनता? सवाल ये खड़ा होगा। ये तो इसका उत्तर तो जनता देगी। 10 साल से मनोज तिवारी जो है यहाँ से सांसद हैं। क्षेत्र का आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल है। मुझे लगता है पूरी दिल्ली के अंदर अगर कोई सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है तो वो उत्तर पूर्वी जिला है। तो अब जो दूसरे जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनके खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी थी, उनको बीजेपी ने बदल दिया। इनको भी बदल रही थी, लेकिन इनका नाचना मोदी जी को इतना अच्छा लगता है क्योंकि शायद एक घंटा उनके सामने जैसे बांध घुंघरू और उनके सामने नाचते हैं, तो उन्होंने सोचा भाई नाच देखना है तो चलो दोबारा टिकट दे दो। तो और जो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए आप जानते हैं वो पिछली बार बिहार से जाके चुनाव लड़े थे तो जमानत जब्त हुई थी वहाँ, और यहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति की जमानत जब्त करेगी क्योंकि जनता यहाँ की देशभक्त है और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस बार तैयार है। और आपने देखा बहन निवेदिता शर्मा जी को, अगर 70 साल की जो हमारी माँ समान बुजुर्ग हैं, उन्होंने अगर 100 रुपये दिए हैं तो 5 साल की एक छोटी बच्ची ने भी 10 रुपये दिए हैं। और इस बिटिया ने अभी देखा, आपके सामने की बात है, मुश्किल से 7-8 साल की बेटी है। इनको अपने अधिकारों की चिंता है और ये लोग अब जागरूक हो गए हैं। ये नई पार्टी है, नई प्रत्याशी हैं, तो इस बार इनको मौका देने के लिए जनता तैयार है क्योंकि इनके फादर का भी एक बैकग्राउंड है। आप सोचिए, BL शर्मा जी 10 साल सांसद रहे और उनकी बिटियां हैं जो कि 50 गज के फ्लैट में रहती हैं। अगर आजकल कोई गांव का सरपंच बन जाता है ना, तो 5 साल में वो भी 2-4 करोड़ का मालिक हो जाता है। इससे ईमानदार व्यक्तित्व मैंने देश की राजनीति में कोई देखा नहीं है। हम लोग राजनीतिक पार्टी बना के लोगों के बीच में रहते हैं, राजनेताओं को देखते हैं। आप पूछिए मनोज तिवारी जी की संपत्ति, आप तो मीडिया वाले हैं, जो उन्होंने घोषणा आज से 10 साल पहले की थी उससे 100 गुना ज़्यादा संपत्ति उनकी कैसे बन गई। अब तो नाचने गाना, जो पहले जो नाचना गाना करते थे वो भी बंद कर दिया। तो अब सिर्फ मोदी जी के सामने नाचने से ही क्या 100 करोड़ की संपत्ति नहीं बढ़ी। तो इसलिए जो है, जब इतने करप्ट लोग आप संसद में भेजेंगे तो इन्हीं, ये जो यहाँ की गरीब जनता है, इन्हीं के ही तो अधिकारों का पैसा उन्होंने खाकर अपनी तिजोरियां भरी हैं। राणा जी, एक सवाल और, मोदी जी की गारंटी के सामने आपकी क्या गारंटी है? ऐसा है, मोदी जी की गारंटी तो सब नकली साबित हुई, चाहे वो कोई भी गारंटी हो। गारंटी दी थी, वादा किया था हम अपनी माताओं बहनों का जो रसोई का खर्चा है उसको कम करेंगे, सरेंडर का कीमत कम करेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे। उनसे ज़्यादा गप्पेबाज प्रधानमंत्री तो आज तक भारत में हुआ नहीं है। सब लोगों को मालूम है कि जो भी बोलते हैं, समझ लीजिए उसका अगर 100वां हिस्सा भी वो कर दें तो बस लोगों का उद्धार हो जाए। तो मोदी जी की जो गारंटी है वो तो भगवान ही उसका मालिक है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम उनकी तरह झूठे वादे नहीं कर सकते। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है हमारी। हम जो वादा करेंगे वो उतना ही बात करेंगे जो हम पूरी कर सकते हैं। हम इतना वादा करते हैं कि जो एक सांसद के ताकत में जो काम होता है और जो वाकई में ही यहाँ पे ज़रूरत है, चाहे वो आप देख रहे हैं कितना गंदगी है, कितनी। अभी मैं जब झड़ौदा के उस क्षेत्र में था तो आप यकीन मानिए मैं अपने मन में ये सोच रहा था कि यहाँ की जनता को क्या हो गया है, एक नचनिए को और उसको देकर ये वोट अपनी क्यों ख़राब करते हैं। वो तो जाकर नई दिल्ली क्षेत्र में बैठे हुए हैं। मैं तो बहन जी से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ के जो गंदगी है उसकी खुशबू जो है उनके नई दिल्ली वाली कोठी पर भी उनको कराएं कि देखिए यहाँ की जनता कितनी परेशान है, कैसे रहती है। ये कूड़ा जो है पूरा या तो वो साफ़ करवाएं, वरना एक कूड़ा उनके नई दिल्ली वाली कोठी पर ट्रांसफ़र करने में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दूं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट एटा का रहने वाला हूं। एटा, इटावा, मैनपुरी, फरक्काबाद आपने देखा है, सुना होगा।
जो हमें, मैं के किसान का बेटा हूँ, मुझे यहाँ की समस्याएं और किसानों की समस्याओं का, हमारी जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बहन निवेदिता शर्मा को अगर हमारे सारे लोग यहाँ से चुन के भेजेंगे तो हम महंगाई में डीजल है, पेट्रोल है, तेल है, खाद्यान्न पदार्थ हैं, आटा है, चीनी है, चावल है, इन सब चीज़ों को महंगाई कम करने की आवाज़ लोकसभा में उठाएंगी जाके। यहाँ पे जैसे हमारे रोड हैं, सीवर लाइन है, सीवर भर जाते हैं, उनकी सफाई है, हमारे रोडों की यहाँ रोड नहीं बने हुए, गंदगी के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ये सारी समस्याएं हमारी निवेदिता बहन लोकसभा में जाके उठाएंगी। हमारे किसानों की आवाज़ बन के हमारे किसानों का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। हमारे किसान आज बेहाल हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, हमारे किसानों की आवाज़ भी उसका नाम बहन निवेदिता शर्मा उठाएंगी जाके। जो बात आती है धर्मों की, तो हमारी जो चारपाई है चुनाव चिन्ह, जो हमारे चार पाए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारी एकता की, समानता की और सबको सद्भावना का, इसका भी मुद्दा हमारी बहन निवेदिता शर्मा लोकसभा में उठाएंगी जाके। ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी एक राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। राष्ट्रवादी होना और फिर धर्मनिरपेक्ष भी होना, ये दोनों कैसे एक साथ दो हैं? राष्ट्रवादी होना और धर्मनिरपेक्ष होना मतलब आप हमें बताएं। कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे ये चारपाई के ये चार अंग हैं। हाँ, आप ही बताओ ना, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवाद में फ़र्क बताइए। आपने एकदम क्वेश्चन कर दिया, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवाद का मुझे पूछना है, इसलिए नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे नहीं जानकारी है, मुझे धर्मनिरपेक्ष किसे बोलते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ धर्मनिरपेक्ष किसे बोलते हैं। मेरा आपने जो बोला धर्मनिरपेक्ष, आप क्या किसी मुस्लिम, जो हमारे देश के अंदर अगर कोई मुस्लिम रहता है, क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं है? क्या हमारे देश में जो सिख रहता है, इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े जो हमारे देश का विरोधी है, जो हमारे देश का विरोधी है, जो हमारा देश का, वो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता है। मैं उस मुसलमान की बात करता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम जो चारपाई है, हम जो हमारे राष्ट्रभक्त लोग हैं। भाई देशद्रोही तो कोई भी हो सकता है, किसी भी जात का हो सकता है, जैसे गरीब किसी भी जात और धर्म का हो सकता है, ऐसे ही देश का द्रोही भी किसी भी जात में और धर्म का हो सकता है। दूसरे जी, एक सवाल मेरा, सामने मनोज तिवारी हैं जो 2 बार सांसद रहे हैं, अब दोबारा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने तिवारा प्रत्याशी बनाया है, फिर कन्हैया कुमार जी, दोनों से आपकी आरजेपी की जो प्रत्याशी है निवेदिता शर्मा कैसे टक्कर देंगी? देखिए, मैं बताऊं आपको, ये जो लोग हैं ये बहुत पैसे वाले और धनाढ़ लोग हैं, धनाढ़ पार्टियां हैं, लेकिन जो BL शर्मा प्रेम, जिन्होंने अपना ईमानदारी से उत्तर पूर्वी लोकसभा का जो उन्होंने सेवा की है, 2 बार सांसद रह के, और वो लोगों ने देखा है, उनकी बेटी है निवेदिता शर्मा प्रेम, जो उन्हें पूर्ण विश्वास है, और पार्टी भी किसकी है, वो जो राष्ट्रभक्त हैं आदरणीय भाई शेषी राणा जी, जो हमेशा राष्ट्र और समाज के लिए हमेशा उन्होंने करके दिखाया है। तो इसलिए यहाँ की जनता वो हमारी बहन निवेदिता शर्मा को जरूर 25 तारीख को विजयी बना के भेजेगी, और हमें पूर्ण विश्वास है, जैसे आपने अभी देखा है कि एक 5 साल की बच्ची, एक 10 साल की बच्ची, जो लोग आशीर्वाद के रूप में जो 10 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 5,000 रुपये, जो भी जिसकी श्रद्धा है, जब वो हमें अपना आर्थिक रूप से और वोट से भी, दोनों से जब हमारा समर्थन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा तो और आपके लिए हमारे पास उदाहरण हो ही नहीं सकता है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है चारपाई। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता ने बहन निवेदिता शर्मा को इस प्रत्याशी बनाकर भेजा है, भाई शेर सिंह राणा जी के आशीर्वाद से। यह चारपाई सबके लिए है, और आपने देखा कि 10 साल से हमारे सांसद मनोज तिवारी जी कूड़े के ढेर, और सबसे मुख्य एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नई कॉलोनियों के अंदर में। नई कॉलोनियों में हमारे बहन भाइयों ने मकान खरीद लिए, जगह ले ली, मकान बना लिए, ना उनके लिए बिजली पानी का कनेक्शन है, ना पानी का कनेक्शन मिलता है। बोलते हैं कि भी जब वो पानी का कनेक्शन अप्लाई करते थे, DDA की NOC लेकर के आओ। DDA की NOC भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रुकवा रखी है। लोग परेशान होंगे, जब उनके पास वोट मांगने जाएंगे वो आपसे अनुरोध करेंगे, तब आप उनके सामने वादा करेंगे झूठा। जा रहे हैं प्रत्याशी के साथ, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ कमियां हैं जिनको जीतने के बाद आप काम करेंगे? पूरी उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर
हम लोग आज 10 दिन से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक भी गली में आप गाड़ी लेकर के निकल करके दिखा दो, सारी सड़कें गलियां टूटी पड़ी हैं, जो टूट गई उन्हें बनवाया नहीं है, गंदगी के ढेर हैं, लोगों की समस्याओं को सुनने वाला कोई आदमी ही नहीं है। हम जब भी अगर आप इस क्षेत्र, मैं इस क्षेत्र की जनता से, उत्तर पूर्वी लोकसभा की भाई बहनों से ये अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को बहन निवेदिता शर्मा को चारपाई के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और सांसद अपने द्वार का एक स्लोगन है और हम लोग वो करके भी दिखाएंगे। सांसद आपके द्वार खड़ा होकर के काम करेगा, चाहे आधी रात को दरवाजे पे ठोकर मार के अंदर घुस जाना, तब भी आपके सामने तैयार खड़ी रहेंगी बहन जी। एक सेकंड, सतपाल जी, ऐसा आप क्यों कहते हैं कि सांपनाथ और नागनाथ यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है? जी, आपने देखा है कि उन्होंने सांपनाथ नागनाथ का गठबंधन क्यों किया है। उनमें अगर ताकत होती इतनी तो वो एक भी अपनी चुनाव की रणनीति तैयार करके चुनाव लड़ते। मनोज तिवारी जी नकार दिए हैं लोगों ने, और दूसरे कन्हैया लाल जी को, जो देश के टुकड़े टुकड़े इंसा अल्लाह करने वाले आदमी को बिहार ने लताड़ा था, अब यहाँ दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा भी उन्हें बाहर भगाएगी, ये मेरा वायदा है। देखिए, इतिहास गवाह है, रामायण जो पूरी रची गई, सीता माँ का अपमान हुआ था, उनको हर के ले गया था रावण, तभी इतना बड़ा युद्ध हुआ राम रावण का। उसके बाद महाभारत सभी जानते हैं, द्रौपदी का अपमान हुआ था। जैसे मैंने अभी बोला, ये सरकार, वर्तमान सरकार स्त्री विरोधी है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो साबित हो चुका है। इनकी पार्टी में स्त्री बोलते तो हैं 33%, कहाँ अभी तक 33% लागू हुआ? आप कह रही हैं स्त्री विरोधी हैं, और स्मृति ईरानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई? पता नहीं वो उनको मेरे को लगता है फिल्म इंडस्ट्री वाली स्त्रियां ही वही आगे बढ़ाते हैं वो। बाकी जो आम, जो घरेलू मेरी तरह की, जो वर्किंग भी है और घर भी देखती है, जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं, वो उनके समझ से परे हैं, उनको वो फिल्म वाली ही स्त्रियां अच्छी लगती क्षेत्र हैं। में आप जा रहे हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा में, क्या कुछ कमियां आपको देखने को? कमियां ही कमियां हैं, कोई एक मैं तो ढूंढ रही हूँ, बल्कि क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं तो खोजती रहती हूँ एक अच्छी चीज़ तो दिख जाए। कोई भी नहीं, सफाई वहाँ नहीं, बुरा हाल है सड़कों का, ठीक है, गंदगी भरमार, और कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। विकास तो इनको तो बोलते हुए भी 10 बार सोचना चाहिए। कैसा समर्थन आपको मिल रहा है लोगों का? और उस तरीके से? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सभी का बहुत प्रेम मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं उन्हीं के जैसी हूँ। जितने साधारण यहाँ की जनता, उतनी साधारण मैं भी हूँ, तो वो मुझे समझ पा रहे हैं, मैं उनको समझ पा रही हूँ, और उसी तरह से हम आगे इस क्षेत्र को लेकर के जा सकते हैं।